आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ मैं एक रूटीन बता के। तो बेसिकली रूटीन है एक 14 साल के लड़के का, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार ये रूटीन कोई आम रूटीन है नहीं, और इस रूटीन के साथ ना काफी सारी चीजें, क्वालिटीज उस 14 साल के लड़के में आती है जो उसे सिर्फ एक किड नहीं बना के रख रहा है, वो उसे कुछ और ही बना रहा है, वो उसे एक शील्ड बना रहा है जो बहुतों की लाइफ में मिसिंग है। तो पहले बात करते थे रूटीन के बारे में। रूटीन बेसिकली ऐसा है कि एक 14 साल का लड़का रोज सुबह 5 बजे उठता है, सब्जी मंडी जाता है, सब्जियां खरीदता है, फिर अपनी मां के साथ वो सब्जियों का ठेला लगाता है, फिर सुबह स्कूल जाएगा, स्कूल से आके पढ़ाई के बाद शाम को फिर अपनी मां के साथ सब्जी के ठेले पे बैठ जाता है, और रात को 11 साढ़े 11 बजे अपनी मां के साथ ही सब्जी के ठेले से वापस आता है। ये एक नॉर्मल रूटीन नहीं है। इस परिवार में 14 साल के लड़के से और छोटे 3 भाई बहन हैं। पिताजी लड़के के हैं नहीं, कुछ बरस पहले एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। तो ये जो रूटीन है ना, ये इस 14 साल के लड़के को सिर्फ एक किड बना के नहीं छोड़ा। को क्या लगता है लाइफ सिचुएशंस जो रूटीन जिस तरीके से है, क्या कि आम रूटीन है? नो। लेकिन ये सब रूटीन ने उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटीज बिल्ड कर दी है जिसकी वजह से वो सिर्फ एक 14 साल का लड़का नहीं रहा, he has become something more, जिसको हम लोग बोलते हैं the man। the man, रियल हीरो। किसका? उसकी फैमिली का। इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड इट्स वेरी टफ एट द सेम टाइम। और ये फैक्ट है कि हीरो बनना शायद इतना ज्यादा मुश्किल ना हो, लेकिन हीरो बने रहना बहुत मुश्किल होता है। विलेन बनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन विलेन बने रहना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आपको वापस से चीजें चेंज करनी पड़ती है, अच्छी तरफ जाना पड़ता है, इसमें थोड़ा बहुत दुख भी झेलना पड़ता है। इसलिए जब आप हीरो बनते हैं ना, एक बार के लिए बन गए, वापस से वो चीजें बनाए रखना मुश्किल होता है। तो जो आज हम बात करने वाले हैं द रियल हीरोज के बारे में, दी मैन के बारे में। जब भी हम बात करते हैं मैन के बारे में, तो हम ज्यादातर लोग फनी, मीम, ये सब चीजों के बारे में बात करते हैं। अंकल टाइप्स, पुराने ख्यालों का, ऑर्थोडॉक्स, इस तरीके की चीजें हम यूज करते हैं सिनोनिम्स करने के लिए। दिस इज इक्वल टू दिस। व्हेन वी से द मैन, इट इज वेरी बैड, वेरी आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, पुराने ख्याल, इमोशनल फूल, dominant and all. These are not the actual qualities of the man, the real man. So what are the basic qualities of the man? हम उसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि वो क्वालिटीज हम सभी के घर में प्रेजेंट है, लेकिन ये क्वालिटीज बनने में कितना वक्त लग गया होगा वो हम नहीं जानते। कुछ लोगों की जिंदगी में क्वालिटीज बहुत जल्दी आ जाती है, कुछ लोगों की जिंदगी में क्वालिटीज बहुत बाद में आती है, कुछ लोगों की जिंदगी में क्वालिटीज कभी आएंगी नहीं, इसलिए वो कभी द मैन बन ही नहीं पाएंगे। वे हमेशा एक इमैच्योर शख्स रह जाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, चाहे वो कितने साल के हो। एक 14 साल का लड़का इतना रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, 50 साल के लोग भी इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप उनको मैन कंसिडर नहीं करेंगे। मैन इज नॉट समथिंग विच इज रिलेटेड टू द एज, इज नॉट रिलेटेड समथिंग टू मैरिटल स्टेटस, हाउ मेनी किड्स, इनकम, सैलरी। ये सब चीजें मैन की क्वालिटी के साथ जो जोड़ ली जाती है, एक्चुअली नॉट द रियल क्वालिटीज ऑफ द मैन। फर्स्ट थिंग जो एक
मैन के साथ जुड़ती है वो चीज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट ओनली रिलेटेड टू द फैमिलीज, बट इस तरीके की क्वालिटीज, इस तरीके की चीजें जो उसको एक्चुअल में एक सॉफ्ट आफ्टर शख्स बना देता है, एक सॉफ्ट आफ्टर कम्युनिटी बना देता है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप पे चीजें छोड़ी जा सकती है, लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं। इट्स अ क्वालिटी ऑफ द मैन। People can trust you. He can look after these things. He can look after us. वो responsibilities. ये क्वालिटी है एक रियल मैन की। कितने लोगों में ये क्वालिटी? और ये सब चीजें क्या एज से आती है? ये सब चीजों के लिए कोई स्पेशल डिग्री है, कोई कोर्स है? It comes with experience। जो किसी को जल्दी हो जाएंगे, किसी को बाद में। जो रियल मैन होते हैं ना, दे एक्ट लाइक अ शील्ड। जो द रियल मैन होता है ना, दे एक्ट लाइक अ शील्ड। दे प्रोटेक्ट अस एंड वी फील सेफ जब वो आसपास होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक मैन की। जो एक्चुअल में जो है रियल मैन, उसके आसपास जब कोई होता है ना, वो अपने आप को सेफ फील करता है कि प्रॉब्लम्स हर तरीके से, इमोशनली भी और फिजिकली भी, जहां पे प्रॉब्लम्स हम पहले फेस करेंगे, आप तक आने भी नहीं देंगे। ये वर्ड्स होते हैं मैन के। द लास्ट पर्सन इन द रूम जो ब्रेक डाउन करेगा, द लास्ट पर्सन विल क्राई इन द रूम विल बी द मैन। लास्ट पर्सन, बिकॉज़ ही नोस कि अगर वो टूटा तो बाकी भी बिखर जाएंगे। तो एक जो शख्स होता है, द मैन होता है, दे नेवर क्राई इन फ्रंट ऑफ एनीवन। कभी आंसू ही नहीं आएंगे उनके किसी के भी सामने, लेकिन अकेले में दे क्राई। दिस इज द मैन। इट टेक्स अ लॉट टू बी समवन विद दिस पर्सनैलिटी, विद दिस फीचर्स, जो हम ग्रांटेड ले लेते हैं अपने बड़ों को लेके, अपने फादर को लेके। तो ही इज एक्चुअली द लास्ट पर्सन जो अपने इमोशंस शो करेगा, और बदले में शायद वो कुछ चाहेगा भी नहीं। ऐसी बहुत सी स्टोरीज आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पर, हुई इतने सब, कितनी स्टोरीज है, कितने एक्चुअल में रियल एग्जांपल लाइफ के अपने खुद के देखे होंगे कि ज़रूरतें पहले हमारी पूरी की जाती है, उसके बाद जो द मैन होता है, मैन ऑफ द हाउस होगा, वो अपने बारे में तब सोचेगा। दैट्स रियलिटी, और ये हर घर की कहानी है। सो द रियल मैन सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस इसलिए नहीं कि मजबूरी है या फर्ज है, क्योंकि सैक्रिफाइस में ही खुशी होती है। When they say उनकी फैमिली खुश है, वो अपनी फैमिली को मैक्सिमम दे पा रहे हैं, अपने से जुड़े लोगों को मैक्सिमम दे पा रहे हैं, वो खुशी, उसको सैक्रिफाइस बेशक नाम दे दे लोग, और बोला भी हो ही जाता है, बट एक्चुअली में वो सैक्रिफाइस है नहीं। जब आप किसी से इतना जुड़ जाते हो ना, बहुत ज्यादा दिल से, उनकी खुशी अपनी खुशी लगती है। यही पहचान है एक रियल मैन की, दूसरों की खुशी अपनी खुशी बन जाती है। कमिटमेंट होता है एक रियल मैन। या तो आप वो काम बोलेंगे नहीं जो आपसे नहीं हो सकता, क्योंकि दे स्केर्ड ऑफ द होप्स, फेक होप्स, ऐसी होप्स जो वो फुलफिल नहीं कर सकते। तो इस तरीके की कमिटमेंट कभी कोई भी रियल मैन करेगा ही नहीं, जो उसको पता है कि वो फुलफिल नहीं कर पाएगा।
और जो कमिटमेंट दे दी एक बार, वो सोच समझ के दिए, फिर वो कभी टूट नहीं सकती। ये है द रियल मैन। कमिटमेंट दी ही नहीं, क्योंकि होप्स तोड़ नहीं सकते हो आप, और अगर दे दी तो होप्स कभी टूटेगी नहीं फिर। दैट इज फॉर श्योर। द रियल मैन हेट लाइज, हेट फेकनेस, चाहे वो दूसरों के अंदर हो या खुद के अंदर, नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। सो द रियल मैन एक्चुअली स्टेज रियल, जहां पे भी वो। सो ये सब क्वालिटीज ना ही एज से आएगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी आपके एक्सपीरियंसेस, आपके ऑब्जर्वेशन से, आपके कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी से। ये सीखना नहीं पड़ता है, ये अंदर ही बिल्ट है। किसके? द रियल मैन के। ये बनानी नहीं पड़ती, ये क्वालिटीज है जो अंदर होगी उस शख्स के जिसको हम बोलते हैं द मैन।